ये क्लासेस हमारी जूम पे होती हैं, लाइव क्लासेस होती हैं, और उसके बाद जैसे क्लास हमारी ख़त्म होती है उसके बाद हम आपको वीडियो प्रोवाइड कर देते हैं। बच्चे कहते हैं कि सर फिर भी हमें डेमो चाहिए, तो डेमो के लिए भी मैं इस वीडियो के बाद मैं आपको डेमो क्लास यहाँ पे ऐड करूँगा। कल जो सर की फार्मल क्लास हुई थी, एक इंट्रोडक्टरी क्लास हुई थी, उसके बाद कल सर ने फार्मल क्लास ली थी। इसमें वीडियो में कि आपको नोट्स भी, टेस्ट भी, मॉक टेस्ट भी, आपका वीडियो भी रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी, और लाइव क्लास जूम पे भी होगी, इंटरेक्टिव सेशंस भी होगा, और व्हाट्सएप ग्रुप हमारा अलग है जिसमें सर भी। अब इस वीडियो के बाद सर का मैं एक छोटा सा डेमो इंक्लूड कर देता हूं, वो डेमो आप देख लें, और उसके बाद अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप चाहते हैं कि हमें ये सेशन लेना है, इंस्पेक्टर रेवेन्यू बनना है, तो बिल्कुल 100% इस नंबर पे आके आप रजिस्टर करा दें। ये सबको नज़र आ रही है जी? ग्रेट, चलें जी, ठीक है, गुड। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट इट। अच्छा, आज हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं टैक्सेशन के, और जो जो चीज़ें आपकी पेपर में एज एन एमसीक्यू पूछी गई हैं वो सारे कॉन्सेप्ट्स हम कवर कर रहे हैं। अच्छा, ये कुछ डेफिनेशंस हैं, इनको हम एज ए सेक्शन भी पढ़ेंगे अपने ऑर्डिनेंस में, और अभी इनकी सिर्फ हम डेफिनेशंस को कवर कर रहे हैं, बट जहाँ जहाँ रिक्वायर्ड होगा मैं आपको बताता भी जाऊंगा कि ये आप ऑर्डिनेंस में कहाँ पर देख सकते हैं। ओके, एट द एंड ऑफ आवर सेशन मैं आपको बता भी दूंगा कि आपको कुछ एक आध बुक भी रेफर करनी होगी, सिर्फ इसलिए कि व्हेन वी विल बी गोइंग थ्रू आवर लेक्चर आपको वो बुक शायद रिक्वायर्ड होगी। अगर सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि जो हम टैक्स पढ़ रहे हैं, स्पेसिफिकली अभी हम इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं। वैसे ऑलमोस्ट ऑल दी टैक्स लॉज, income tax, sales tax, customs, they are all extendable to entire Pakistan। यानी इनकी जो jurisdiction है, यानी इनकम टैक्स कहाँ कहाँ पे आप कलेक्ट कर सकते हैं, सेल्स टैक्स या फेडरल एक्साइज कहाँ कहाँ पे कलेक्ट हो सकता है, दिस इज कॉल्ड jurisdiction ऑफ टैक्स। वो उसकी jurisdiction, एक तो 4 प्रोविंसेस जो हैं, बलूचिस्तान, केपी के, सिंध एंड पंजाब। फेडरल कैपिटल यानी आपकी इस्लामाबाद। फेडरल एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरियाज फाटा। इन सब जगहों पे आपके टैक्स लॉज इक्वली इम्प्लीमेंटेड हैं, यानी इन सब जगहों पे आप टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स एंड फेडरल एक्साइज। अच्छा, however, any federal law including tax laws do not automatically apply to FATA and provincially administered unless the president or governor with the approval of president respectively direct। अच्छा, देखें, अगर कोई टैक्स लॉ में कोई चेंज आता है, वैसे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, सेल्स टैक्स एक्ट, फेडरल एक्साइज, कस्टम्स, ये सारे एप्लीकेबल हैं, बट कोई ऐसी नई टैक्सेशन करनी है, फॉर एग्जाम्पल कि जी हमने फिलहाल गंदम पे कोई टैक्स लगाना है, कोई ड्यूटी, या कोई हमने ड्यूटी लगानी है, बढ़ा देनी है, तो ये ऑटोमेटिकली खुद ब खुद नहीं हो जाएगा। हमें बताना पड़ेगा कि ये फाटा और पाटा पर भी अप्लाई होगा। यानी जैसे हम दूसरे जुरिस्डिक्शंस में बताते नहीं हैं, सिंध में या बलूचिस्तान में, केपी के, पंजाब में अगर हम लगाना होता है, बट फॉर फाटा एंड पाटा इनके लिए हमें स्ट्रिक्टली ये चीज बतानी होती है। अच्छा, जीबी और जम्मू, आज़ाद जम्मू कश्मीर में अब एप्लीकेबल है, पहले ये एप्लीकेबल नहीं था। अच्छा, कीप इन माइंड, सबसे पहले आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि हम जो आपका कोर्स कवर कर रहे हैं, जो हम डिस्कशंस कर रहे हैं, डिफरेंट लेक्चर्स जो हम लोग कंडक्ट करेंगे, इसमें मैं आपको यानी जो इस वक्त करंट सिचुएशन है वो भी आपको साथ साथ बताऊंगा, और आपका जो यानी सिलेबस है, दे हैव आस्क्ड टिल 2016, जून 2016 तक का सिलेबस आपका पूछा गया है, तो इट इज ऑलमोस्ट सेम, ठीक है। यानी
2016 तक का जो था वो कुछ थोड़ा सा डिफरेंसेस हैं, वो मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा, क्योंकि 2016 को काफ़ी टाइम हो गया है, तो 5 साल में कुछ चेंजेस भी आ गए हैं, तो वो मैं आपको साथ साथ गाइड करता रहूंगा कि 2016 में क्या था और अब क्या है, राइट। ओके, तो ये जुरिसडिक्शन है जीबी और आज़ाद जम्मू कश्मीर में पहले एप्लीकेबल नहीं था, लेकिन अब वहां पर भी ये टैक्सेस एप्लीकेबल है। अच्छा, अब आ जाते हैं कि व्हाट इज एक्चुअली इनकम। All receipts by a person do not necessarily constitute income. Generally, income is the money received for work done or investment. अच्छा, नॉर्मली हम ये सोचते हैं कि हर तरह की इनकम जो है वो टैक्सेबल है, ऐसा नहीं है। जो ऑल रिसीट्स, सारी की सारी रिसीट्स वो टैक्सेबल नहीं होती। ये हम आगे पढ़ेंगे कि कुछ में उनमें टैक्स कम या बिल्कुल जीरो होगा, या उन पे एग्जेम्पशन होगी, उन पे टैक्स लगता ही नहीं होगा। यानी नॉर्मली हम जैसे सैलरी है, सैलरी पे टैक्स लगता है, कोई बिजनेस कर रहे हैं आप, उस पे टैक्स लग जाएगा, बट ऐसा हर केस में नहीं होगा। कुछ ऐसी चीजें होंगी जिनमें टैक्सेशन नहीं लग रही होगी। सो ऑल रिसीट्स या ऑल इनकम आर नॉट टैक्सेबल, सबसे पहले ये ध्यान में रखिए। जनरली कैपिटल रिसीट्स आर नॉट टैक्सेबल। कैपिटल रिसीट्स जो होती हैं वो टैक्सेबल नहीं होती हैं। कैसे? यानी अगर आप अनटिल अनलेस आपने कोई ऐसी चीज बेची हो, ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई आपने गाड़ी है, ठीक है, गाड़ी आपने बेच दी है। अब गाड़ी की जो आपने बेची है, इसकी बेचने पे आपको कोई टैक्स नहीं देना, ठीक है। कुछ ऐसी चीजें होंगी, फॉर एग्जाम्पल हाउस, ठीक है, इमूवेबल गुड है, कोई प्रॉपर्टी आपने बेच ली है, इसकी रिसीट्स जो आएंगी वो टैक्सेबल होंगी। वो हम आगे पढ़ेंगे कैसे होंगी, ठीक है। बट कुछ ऐसी गुड्स हैं जो कि अगर आप बेचेंगे तो उसकी टैक्सेबिलिटी नहीं है। नॉर्मली ये रेवेन्यू पे टैक्स लगता है, यानी आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। रेवेन्यू यानी कोई ऐसी इनकम जो कि कंटिन्यू हो, नॉर्मली जो कि आपके पास एक रनिंग में कोई इनकम होती है, इस तरह की चीजों पे ये आपका इनकम टैक्स लगता है। हम अभी इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं, सेल्स टैक्स और फेडरल एक्साइज को भी भूल जाएं, सिर्फ इनकम टैक्स की बात हो रही है। इनकम टैक्स जो है वो नॉर्मली रिसीट्स पे, रेवेन्यू रिसीट्स या रिकरिंग रिसीट्स पे लगता है, जो कि कंटिन्यूस फॉर्म में होती हैं। और कहीं जब तक बताया ना गया हो कि कौन सी कैपिटल रिसीट्स, जैसे जो मैंने आपको बताया प्रॉपर्टी वाली एग्जांपल, कि अगर आप कोई घर बेच देते हैं, कोई फ्लैट बेचते हैं, ठीक है, तो उस पे टैक्सेबिलिटी हो सकती है अगर आपको एक स्पेसिफिकली आप उसके अंदर फॉल कर जाते हैं। उसकी हम आगे डिस्कस कर लेंगे कैसे। अदरवाइज कोई कैपिटल गुड बेचने पे कोई टैक्स नहीं लगता, ठीक है। हर कैपिटल हर कहीं लग भी सकता है, लेकिन नॉर्मली ये टैक्स नहीं लगता, ठीक है। यहाँ तक कोई सवाल, कोई इशू? आवाज आ रही है सर? एक क्वेश्चन था आपसे। बताइए। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि आपने कहा कि इनकम वो है इंडिविजुअल की जिससे अगर हम एक्सपेंसेस माइनस कर लें, रिमेनिंग जो अमाउंट बचेगा वो इनकम है। वो इनकम नहीं है, वो टैक्सेबल इनकम है। नहीं, अच्छा सर, सवाल मेरा ये है कि अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय कहीं गवर्नमेंट में जॉब करते हैं, उनकी तो सैलरी आने से पहले ही वो टैक्स कट जाता है। अगर उनका टैक्सेबल इनकम काउंट होती है, अगर गवर्नमेंट की स्लैब्स जो इतनी है कि 4 लाख पे इतना टैक्स लगेगा, 8 लाख पे इतना लगेगा। जी जी जी, देखिए तो वो डिफरेंट चीज है, वो डिफरेंट चीज है। ये मैंने आपको एग्जांपल दी है, एक जनरल बिजनेस इनकम की मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, ठीक है। सैलरी इनकम इज समथिंग डिफरेंट। सैलरी इनकम में डिडक्शन एट सोर्स हो जाती है, ठीक है।
आपकी यानी एम्प्लॉयर जो है वो आपकी डिडक्शन कर लेता है और एट सोर्स आपकी डिडक्शन हो जाए। देखें ये चीज वो सारी चीजें कैटर की गई हैं। जो एक्सपेंसेस होते हैं वो होता है टू द एक्सटेंट ऑफ योर बिजनेस ओनली। जो आपके बिजनेस एक्सपेंस हैं सिर्फ वो आप माइनस कर सकते हैं। पर्सनल एक्सपेंसेस और नॉट डिडक्टेड। ये पर्सनल एक्सपेंस अलाउड नहीं करता इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस कि जी अगर आप की कोई पर्सनल एक्सपेंस हैं तो वो भी आप माइनस करें। एज अ टैक्स ऑफिसर यही चीज आपको पकड़नी होती है कि कहाँ पे किसने कोई पर्सनल एक्सपेंस अगर क्लेम किया है या कोई ऐसा एक्सपेंस है जो आप समझते हैं कि दिस शुड नॉट बी डिडक्टेड फ्रॉम द इनकम, वो आपने पकड़ना होता है। आपका काम ही यही होगा एज अ टैक्स ऑफिसर, या आप जब फील्ड में आएंगे इंशाल्लाह तो आपका यही काम होता है कि नॉर्मली बिजनेस इनकम जो होती है, सैलरी इनकम में कोई इशू नहीं होता, लेकिन बिजनेस इनकम में ये इशू होता है कि नॉर्मली जो डिडक्शंस होती हैं या जो एक्सपेंसेस उन्होंने क्लेम किए हुए होते हैं वो नॉर्मली क्लेमेबल एक्सपेंसेस नहीं होते हैं। तो एज अ टैक्सेशन ऑफिसर आपने वो एक्सपेंसेस पकड़ने होते हैं कि जी ये टैक्स जो आपने क्लेम किया है ये प्रॉपरली क्लेमेबल एक्सपेंस नहीं है, या ये क्लेम जो है इसको आगे जस्टिफाई करें। यही चीज आपने देखनी होगी। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू। अच्छा, अब है वो हमारा कंप्लीट भी हो गया है और आई बिलीव के अभी हम लोगों ने कुछ चीज़ें कवर कर ली हैं और इसी को हम कल कंटिन्यू कर लेते हैं इंशाल्लाह। ठीक है, और अगर कोई सवाल है तो आप अपना सवाल नोट कर लें, हम कल भी इसको कंटिन्यू करेंगे। जी लेक्चर सारे आपको मिल जाएंगे, स्लाइड्स आपके साथ शेयर हो जाएंगी। ठीक है, अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आती है तो वो आप अपने पास नोट करके रखें, हम कल भी डिस्कस कर सकते हैं। सो नथिंग टू वरी अबाउट। हम टॉपिक्स को जब टॉपिक्स आएंगे तो हम उसमें कहीं ना कहीं उसको रिपीट कर रहे होंगे। ठीक है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और बाकी अगर कोई आपको लेक्चर में कोई चीज़ मिस हो रही है या समझ नहीं आ रही है तो वो काइंडली ज़रूर पूछ लें मुझसे। ठीक है जी, तो आज हम इसको फिलहाल यहीं तक रख लेते हैं। कल हम इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे 7 बजे आपसे और अगेन वी कंटिन्यू सेम लेक्चर। सही है? सो टुडे वी आर लाइक अप फॉर द लेक्चर एंड इंशाल्लाह वी विल बी मीटिंग टुमारो। ठीक है जी, थैंक यू। Thank you so much, sir. Thank you so much. Allah Hafiz.